ब्रजेश तोमर जी। यस, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले ब्रजेश जी, अभी जैसा कि आपने स्वप्निल जी से भी एक क्वेश्चन पे कवर सुना और उनका ओवरऑल कंक्लूजन सुना, तो नेक्स्ट इसमें जो स्टेप आता है कि ये जो हमारा समाज है कहाँ जा रहा है, मतलब ये जो समाज का जो की जो सोसाइटी का जो यस अभी आज के टाइम में इस तरह से जो चीजें चल रही है, कहाँ जा रहा है समाज, मतलब इसे क्या बोलेंगे, मतलब किस तरह की हम धारणा में बह रहे हैं या नहीं पा रहे, बह रहे हैं, पहले इस पे सभी क्या थोड़ा सा बताएं जी। मेरे सनातन प्रेमियों को नमन, आभार सभी लोगों का इकट्ठा होने के लिए। मैम एक्चुअली क्या है कि अभी आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, एज आई नो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आज के लाइफ स्टाइल को, कि व्यक्ति केवल कमाना और खाने को ही वरीयता दे रहा है, बाकी चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए चल रहा है। यदि हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो वो दिन जी दूर नहीं, समझ में मुझे ये नहीं आता है कि हम कब तक भागेंगे, जी जिम्मेदारी से हम कब तक भागेंगे। दोबारा गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर सिंह नहीं आएंगे अपना बलिदान देने के लिए। जी वी शुड प्रिपेयर माई सेल्फ। करेक्ट। हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। हमें स्वयं तैयार होने के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी तैयार करके रखना पड़ेगा कि वी शुड रेडी फॉर अटैकिंग मोड। जी यदि हम खाने और कमाने में ही लगे रहे तो जो लोगों की भूल है ना, आज हम लोग ये सुनते हैं, अरे सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है और अंत तक चलने वाला है। आई नो वेरी वेल, लेकिन आज समिट के एक इस एशिया महाद्वीप, जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, कि महाराज विक्रमादित्य ने 95 कंट्रीज को विजय प्राप्त कर लिया था और 95 कंट्रीज में सनातन का झंडा लहरा दिया था। आज वो समिट करके केवल हिंदुस्तान के कुछ हिस्से में रह गया है, नॉट ऑफ पूरा हिंदुस्तान। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी लाइफस्टाइल केवल कमाने और खाने तक सीमित रह गई है। जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ये लोग हैं जानवर, और जानवर को कंट्रोल करने के लिए जैसा जानवर होता है उसके लिए वैसा ही हथियार यूज करना पड़ता है। कुत्ते कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम दौड़ते रहो, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। यदि तुम रुक गए तो वो भी रुक जाएंगे, चाहे वो झुंड कुत्तों का 50 का हो या 100 का हो। आप मान लीजिए कि ये कुत्तों का झुंड है, इस झुंड को रुक करके जवाब देना है और देना ही पड़ेगा। जी आज का जो आपका क्वेश्चन था उसका मेन रीजन यही है कि हमें अवेयर होना है, यूनिटी में इकट्ठा होना है और जवाब देना है। ये इसका मेन तोड़ है। जब तक हम हमारे सोशल मीडिया में माँ बाप अलग मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चे अलग व्यस्त हैं, ना तो हमें कुछ सनातन से लेना देना है, ना हमें कुछ सोसाइटी से लेना देना है, ना ही हमें दुनियादारी से लेना देना है। केवल सोशल मीडिया पे बोलते रहने से या घर अपने ही काम में उलझे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें करेक्ट। ठीक है ब्रजेश जी, बिल्कुल ठीक बात है कि हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बताया भी है कई बार कि हमारी प्रायोरिटी में 4 प्राथमिकताएं आती हैं मानव जीवन की। यदि हम उनकी बात करें तो उसमें फैमिली आता है, फैमिली के साथ में प्रोफेशन आता है, प्रोफेशन के साथ में सोसाइटी समाज आता है, देन धर्म आता है, रिलीजन आता है। अब ये चारों को ही हमें सेम टाइम पे मैनेज करना है। कुछ लोग यदि सोने हगने खाने को ही जिंदगी समझते हैं तो शायद वो उनकी मूर्खता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। दिस इज अ रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड अवर प्रायोरिटी, हाउ मच टाइम वी नीड टू गिव फॉर विच पर्टिकुलर सेगमेंट। ऑल सेगमेंट आर रिक्वायर द टाइम ऑन द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज द वन ह्यूमन लाइफ। एक ही जिंदगी मिलने वाली है और एक ही जिंदगी मिली है, इसी में सब मैनेज करना है। देयर इज नो ऑप्शन आफ्टर दिस लाइफ बेसिकली।
और आफ्टर दैट दिस लाइफ देन यू कैन, हाउ कैन यू नो कि आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ पैदा होगे नहीं होगे, इंसान का जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सारी की सारी रणनीति आपकी रखी रह जाएगी यदि आप सीरियस नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी सीरियस अबाउट द सोसाइटी, you need to be serious about your family also, your profession also, your society also, your religion also. All four things are must to carry out the things basically smoothly in the society. Thank you Brajesh जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। जी जी। मैं कई लोगों से डिस्कशन किया हूँ, आज भी डिस्कशन कई लोगों से किया हूँ, तो लोगों का कहना है कि हम फालतू किसी के पास क्यों जाएं। जी सर, जब तक हम फालतू किसी के पास नहीं जाएंगे तो यूनिटी कैसे बनेगी? हाउ इज पॉसिबल? करेक्ट। फालतू लोगों से मिलना है, फालतू लोगों से वार्तालाप करना है, फालतू लोगों की आंखें खोलना है, जी तभी लोग जागेंगे। नहीं तो कोई जागने वाला नहीं है, जगाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। थैंक यू। धन्यवाद ब्रजेश जी। नेक्स्ट